ये मेरी पहली शादी है हसन। हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? एक्सक्यूज मी। हसन, हसन। आग भड़काने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, समझे? और उसके बाद फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मामला। सीधी बात यह है कि आपके सौतेले बेटे तैमूर की जिस लड़की से शादी होने जा रही है उसकी बहन जोया को तलाक हो चुकी है। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। अब मैं मिल गई हूँ ना तो मेरी कोई कदर नहीं रही। वरना शादी से पहले कैसी मेरी बकवास सी पोएट्री लिखा करते थे, याद है? I was a fool। भाई मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझ पर मुझसे ज्यादा लड्डू हो, वरना मैं इतनी मेहनत ही नहीं करता। किस बात पे मुस्कुरा रहे हो तुम? हाँ मैं नहीं तो किसी की याद आ रही है क्या? किरण, तुम्हारे होते हुए कौन याद आएगा मुझे अभी? हसन मुझे गजरे लेकर दो। गजरे? क्यों भाई? क्या मतलब है गजरे की? मेरा मतलब कि पहले तो कभी तुमने गजरे नहीं लिया। पहले मैं शादीशुदा भी तो नहीं थी। चलो रोको प्लीज। अच्छा मैं लेता हूँ। पहले हसन गया, उसके बाद रमसी का पत्ता साफ। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे रोन दूंगा। दो काफी है? हाँ। थैंक यू। ये लो। चले? कमाल, चलो बेटा मैं तैयार हो गई, हमें जल्दी निकलना होगा, वहाँ सब मेहमान आ गए होंगे। हाँ बस चलते हैं, देखते हैं क्या गुल खिलता है आज वहाँ। क्या मतलब? आप आजकल ऊंचा सुनने लगी है मेरा ख्याल है। चलें। ये यहाँ क्यों रख दिया? बैग में रखो। मैंने ये इसलिए यहाँ पे रख दिया ताकि तुम मुझे पहनाओ। किरण यहाँ सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं तो क्या हुआ? सबको पता है हमारी नई शादी हुई है। प्लीज पहना दो। अजीब है तो। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तमाशा नहीं है ये, मेरी जिंदगी है जो मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कर रही हूँ। ऑर्डर कर। हसन भाई कैसे हैं आप? अरे हिबा तुम कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का इतने दिनों से कुछ पता ही नहीं था। और जोया तो मेरा फोन भी नहीं उठाती है। किधर है वो? ये आपकी कजिन है? आप शादी में भी कहीं नजर नहीं आई। मैं शादी पे इससे मिली नहीं ताकि मैंने आपको देखा नहीं। और जोया को हसन तलाक दे चुके, मैं इनकी बीवी हूँ। अब मुझे नहीं पता था। आपको पता नहीं चला? आपको तो स्पेशली कॉल करनी चाहिए थी। जोया से जाकर घर पे पूछ लीजिएगा। किरण तुमने उसे क्यों नहीं बताया तुमने जोया को तलाक दी थी? तुमने बता दिया काफी नहीं है? काफी नहीं है तो मुझे इस रेस्टोरेंट में इसलिए लेके आया ताकि तुम्हें जोया की याद आए। गॉड से मुझे ऐसी किसी भी जगह पे नहीं जाना जहाँ तुम जोया के साथ जा चुके। चलो उठो। देखिए, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक तारीख सोच रखी है। देखिए क्या जल्दी और क्या देरी, मुझे और आपको अपना फर्ज निभाना है। आप डेट बताइए, क्या सोचा आपने? अब भाई ये बात तो सही है, फर्ज तो निभाना है। 2 महीने बाद 20 तारीख। 20 तारीख। क्यों भाई रोजीना, क्या कहती हैं आप? कैसी रहेगी ये तारीख?
तारीख तो ठीक है, लेकिन मुझे और बातें बहुत परेशान कर रही हैं। कैसी बात है? हाँ मामा, आप कौन सी बातों का जिक्र कर रही हैं? बहुत अहम बातें, जिसे सुनने के बाद आप सब डेट शेट भूल जाएंगे। क्या हुआ, ये गजरे उतार क्यों दिया? लिए क्यों थे पहले? फूल की पत्तियां कोई पत्थर तो नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर फेंक दो इसे। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। जैसे पत्तियों के बिना फूल नहीं हो सकता ना, वैसे जज्बे के बिना रिश्ता नहीं हो सकता। देखो किरण, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए पहले भी बाबा के सामने मैंने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया था। याद है ना तुम्हें? मुझे कुछ याद नहीं, सिवाय इसके कि तुम मेरे शोहर और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे नहीं पसंद कोई तुम्हें सोया सभी बिलिंग करे। प्लीज बस करो, फॉर गॉड सेक। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। साफ साफ बात कीजिए, आप कहना क्या चाह रही हैं? जोया, हम जब भी यहाँ आते हैं तुम्हारा शौहर हसन गायब मिलता है। बात क्या है? वो मैंने सोचा साशा की बात पक्की हो रही है ना, तो थोड़े दिन यहीं रह लूं। वैसे रिश्ता तो साशा बेटी का हो रहा है, तो जोया की बात कहाँ से आगे करना है? तुम सही सही क्यों नहीं कहती कि तुम कभी भी नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहोगी, क्योंकि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें डिवोर्स कर दिया। उसे पता लग गया था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। क्या हुआ, बताती क्यों नहीं हो? ये आपको सब किसने बताया? इसे छोड़िए, बात को कंफर्म कीजिए, ऐसा हो चुका है या नहीं? आपकी बात ठीक है, लेकिन बदचलने का इल्जाम गलत है जोया पे। जोया ऐसी नहीं है। देखिए, जोया की तलाक हो चुकी है, ये बात दुरुस्त है, मगर हम तो आपको बताना चाहते थे, मगर आपके बेटे ने हमें मना किया कि हम आपको ये बात ना बताएं। ये इसका ख्याल था कि ये बात इनके रिश्ते पे असरअंदाज होगी। क्या तुम भी इन लोगों के साथ मिलकर इनकी तरह झूठे और फरेबी हो गए हो? इतनी बड़ी बात अपनी मामा और डैड से छुपाना चाहते थे तुम? ये तो कल का लड़का है, आप उसकी बातों में कैसे आ गए? डैड, मेरा ख्याल था कि एक दफा बातें। आप मेरी बात के यकीन करें, हम आपको बताने वाले थे। क्या बताने वाले थे आप? यही कि आपकी बेटी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। देखिए, तलाक बड़ी चीज नहीं है, बात यह है कि कितनी घटिया बात पर डिवोर्स हुई है। देखिए जमाल साहब, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझने की कोशिश करूं मैं? अगर ये बात गलत होती तो आप कभी ये बात छुपाते नहीं हमसे। तैमूर, तुम किस किस्म की फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो? देख रहे हो, ये बात तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं। हमारी एक फैमिली है, स्टेटस है, लोग हैं, जानने वाले हैं, क्या कहेंगे कि हमने इस किस्म के लोगों में शादी की है। देखिए जमाल साहब, जोया को बदचलन मत बोलिए। अगर वो पारसा होती तो उसका शौहर उस पर इल्जाम नहीं लगाता बेटा। इल्जाम तो लगी जाता है जमाल साहब, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप हमारी छत के नीचे हमें ही बेइज्जत करें। तुम लोग सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खत्म ये रिश्ता, चलो। जमाल साहब मेरी बात सुनिए। भाभी, बेटा, अरे कोई रोको इनको। ना बोरिंग था ना, सर में दर्द हो गया, नहीं जाती तो अच्छा होता। तैमूर रुको जरा, तुझसे बात करनी है। मुझे किससे कोई बात? तैमूर, डैड, उन लोगों को मैंने बताया था कि तलाक की बात आपसे छुपाएं। जब गलती मेरी है तो सजा किसी और को क्यों मिले? ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर लें।
और इससे हमें उन लड़कियों के कैरेक्टर का पता चल गया बेटा। तलाकों से कैरेक्टर का नहीं पता चलता डैड। फिर तुमने उनके साथ मिल के ये बात छुपाई क्यों? बताओ। एग्जैक्टली इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। ये सब मैं आप लोगों को खुद बताना चाहता था, लेकिन उसकी तो नौबत ही नहीं आने दी आपने। हमने नौबत नहीं आने दी, हमने तुम्हें उस फैमिली से बचाया है। बेटा ऐसी लड़कियां बहुत होंगी इस दुनिया में, मेरा एक ही बेटा उनके चुंगल में फंस जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मेरा परसेप्शन ठीक था। अपने जैसे लोगों में शादी होती है तो पता तो होता है कौन कैसा है, यहाँ तो हद ही हो गई। साशा की बहन पे जो इल्जाम लगा है डैड, सरासर झूठा है। How do you know that? I know her very well. ये क्यों नहीं कहते कि मोहब्बत ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी है? तुम्हें हकीकत नजर नहीं आ रही अब? ये अब तक उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तुम्हें हो क्या गया तैमूर? मुझे क्या हो गया? आपने एक अननोन कॉलर की बात पर यकीन करके वहां इतना बड़ा तमाशा किया जिसकी वजह से मेरा और साशा का रिश्ता बर्बाद हो गया। तैमूर शट अप, शी इज योर मदर। इसलिए तो मैं हैरान हूं डैड, वहां जाके तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात ये यहां भी कर सकती थी हमारे सामने। मैंने ये सब तुम्हारी खातिर किया है और ये बात सबके सामने होने वाली थी। मैं नहीं चाहती इस घर में कोई घटिया लड़की आए। ना साशा घटिया है, ना उसकी बहन। अब मैं इस घर में उस लड़की का नाम ना सुनूं। आप फिक्र ना करें, मैं इसको हैंडल कर लूंगी। कब तक हैंडल करती रहोगी? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ ना, मुझे संभाल लेने दें। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें समाजतें की, लेकिन वो फिर भी नहीं माने, चले गए। क्या जरूरत थी तुम्हें उनके पीछे जाने की? अरे जा रहे तो जाने देते उनको। वो होते कौन है मेरी जोया के बारे में कुछ कहने वाले? मैं जानता हूं उसके बारे में, उन्हें क्या पता? कुछ नहीं हुआ। अब दुनिया में तलाकें होती नहीं है क्या? क्या हर तलाक के हफ्ता बच्चे ना होती है? अच्छा मुझे मालूम है मेरी बेटी क्या है, उनको नहीं मालूम है। अभी भाईजान मुझे माफ कर दे, सब मेरी वजह से हो रहा है। बेटा तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम मत मांगो माफी। भाईजान अभी क्या हुआ? क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, तो बहुत पसीना आ रहा है। जल्दी से अभी साशा पानी लाओ जल्दी। पानी लाओ अभी। भाईजान खुद को संभालो, अभी सांस ले। किरण उतरो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। इस वक्त कौन सा जरूरी काम है? मैं तुम्हें किसी भी जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। ये कैसा जवाब है? मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, तुमने इस वक्त कहाँ जाना है? किरण, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब हुआ है, वैसे मजीद मेरा भी दिमाग बहुत खराब है हसन, और तुम कर रहे हो इसको खराब। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। बैठी हुई हूँ मैं। देखो किरण, बदतमीजी करोगे अपनी बीवी से? अगर तुम मेरी बात जबान से नहीं समझोगी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। प्लीज प्लीज। जोया, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अंदर, वो सही हो जाएंगे। उनके लिए तुम बैठ के दुआ करो बस, प्लीज। कैसे परेशान ना हो, और दुआ ही तो कर रही हूँ। ये सब मेरा कसूर है। ना अब्बी के साथ ये सब होता, ना साशा के साथ। जोया, सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। खुद को ब्लेम करना बंद करो यार। इस बात को जहन से निकालो अपने। नहीं निकाल सकती। जोया, जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अपने आप को इल्जाम देना बंद करो। हाँ ना, समझाओ इसको यार, शायद तुम्हारी बात मान जाए। हर चीज में ब्लेम खुद को ही दे रही है। सब कुछ नहीं होना चाहिए था साशा। कहती तो तुम ठीक हो। हमारे घर को और हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। तुमने भी तो शादी की ना, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। और आज मेरी शादी की बात पक्की होनी थी, मेरे साथ क्या हुआ? सब खराब भी मैंने ही की, ठीक भी मैं ही करूंगी।
बस एक बार दुआ करो, अब भी खैरियत से घर आ जाए। आमीन। मुझे पूरा यकीन है अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा वो कौन शख्स है जिसने तैमूर की मॉम को ये सब कुछ बताया है। मैं चाह रहा था कि हसन से फैक्ट्री के काम का लोड कुछ कम कर दूं। किरण, आगे बेटा, कैसा रहा डिनर? डिनर? कहाँ का डिनर मोमानी साहब? आपके बेटे ने मेरी इतनी इज्जत बाहर की है कि कुछ खाए बिना मैं वापस आ गई। क्या? मगर बेटा तुम लोग तो घर से बड़ी खुशी खुशी गए थे। हसन कहाँ है? हसन ने तो अंदर आने की जहमत भी गवारा नहीं की। मुझे बाहर ही छोड़कर चला गया। मैं पूछती रही कि अभी इस वक्त कौन सा ऐसा काम हो सकता है, लेकिन मैं लगती क्या हूं उसकी मोमानी जान? वो मुझे क्यों जवाब देगा? वैसे हसन पे फैक्ट्री के काम का काफी बर्डन है, हो सकता है कोई काम पड़ गया। आपका भाई है वो, आप तो उसको सही कहेंगे। मुझे तो लगता है इस पूरे घर में मुझसे ही सबको दुश्मनी है, मैं ही झूठ बोलती हूँ। नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम। अच्छा इधर आओ मेरे बेटे, आओ मेरे पास बैठो और मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं ठीक हूँ यहाँ पे। वो मुझे उस रेस्टोरेंट में लेके गए जहाँ वो जोया को लेकर जाते थे। फिर हमें वहां जोया की दोस्त मिल गई, बातें करना शुरू हो गई, जोया ये और जोया वो। हसन ने तो शर्मिंदगी में उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने उसे बताया कि जोया गई भाड़ में, छोड़ दी है जोया ने हमारी जान। आप मुझे ये बताएं, ऐसा होता है डिनर? ममानी ना वो मेरी किसी बात का जवाब देते हैं ना मुझसे सीधे मुंह बात करते हैं, जैसे मैं उनकी कुछ भी नहीं। वैसे तुम वाकई उसकी कुछ नहीं लगती। आप तो चाहते ही नहीं थे कि मेरी उनसे शादी हो। हाँ नहीं नहीं बेटा, इसका ये मतलब नहीं था। यही चाहते हैं ये चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने मुझे ठुकराया हसन भी ठुकरा दे, ताकि आपको ठंडक पड़े आप सबके कलेजों को। देखो किरण, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा बेटा तुम जाकर ना फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। मेरा हसन भी बेचारा बाहर भूखा ही घूम रहा होगा। मुझे कोई भूख नहीं है, क्योंकि आपके बेटे ने जितनी जहर मुझे पिला दी है मैं ठीक हूँ, पेट भर गया मेरा। ये इनके तरीके, मुंह में इतनी लंबी जबान है। हाय, कैसी ज्यादती हो रही है मेरे बच्चे के साथ। अम्मी, इस ज्यादती का तौक ना आपके बेटे ने खुद अपने गले में डाला है। मैं इसको समझाता रहा लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। सोया बेचारी तो इस घर से जा चुकी है, लेकिन अब भी जो झगड़े हो रहे हैं उसी की वजह से हो रहे हैं। तो ठीक है, आपकी इद्दत खत्म होते ही ना हम उनको हनीमून पे भेज देते हैं। खाक जाएंगे, दोनों इकट्ठे रेस्टोरेंट तक तो जा नहीं पा रहे। ये भी ठीक है, आप और मैं भी साथ चलते हैं ना। वैसे भी आपने काफी दिनों से कोई आउटिंग नहीं की है, दोनों माँ बेटा मिलकर खूब चिल करेंगे। हो गई हूं मैं पागल। जहेज के उसके थे ना, जोया के, उसने लगाए थे, अब बदल दूंगी मैं। किरण तुम तमीज खो चुकी हो बिल्कुल। अरे मेरे बच्चे। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। किस बात पे मुस्कुरा रहे हो तुम? हाँ, मैं नहीं तो। किसी की याद आ रही है क्या?
There you go. भुट्टा गरम लाए हो ना? हाँ। जैसा तुमने बताया था बिल्कुल वैसे ही बनवाया है, खा के देख लो। तुम्हें पता है मेरी चॉइस का, लेकिन तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। सिर्फ आसमान से तारे तोड़कर नहीं ला सकते, ताकि तुम जो चाहो मैं कर सकूं तुम्हारे लिए। तुम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? कुछ खास लोगों के लिए करनी पड़ती है, उन्हें अपना बनाने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये सब लोग जो मोहब्बत करते हैं ये ऐसे ही इडियट होते हैं? ऑनेस्टली बताऊं, 80% ऐसे ही इडियट होते हैं। सजन लाज इश्क दी रख लेंदे ना दे जुदाई नगम पैंदे सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे एने जख्म सा कैसेंदे सजना वे मैं सिख गई पीड़ा नाल वसड़ा वे सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे। डॉक्टर साहब, अभी की तबीयत कैसी है? वो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से आज रात उन्हें यहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे भाईजान सही सलामत हैं। साशा, तुम ऐसा करो, जोया को लेके घर चली जाओ, मैं और अम्मी यहीं पर रुक जाएंगे रात। क्यों अम्मी? नहीं, हम यहीं रुकेंगे अब्बी के पास, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, मैं रह तो लूँ, मगर नहीं पप्पू, हम लोग रह लेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग जाएं, रेस्ट कर लें। मैं और साशा अभी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जोया, लड़कियों का यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। कुछ भी नहीं होगा, हम अभी के पास ही रहेंगे। कमाल, तुम मुझे घर छोड़ के हॉस्पिटल वापस आ जाओ, अकेले बच्चियों का रहना यहाँ ठीक नहीं है। ठीक है पप्पू, आ जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। साशा, उठा लो तैमूर का फोन। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी जोया, तुम देख नहीं रही हो उसकी वजह से अब्बी का ये हाल हुआ है। किरण, अरे किरण, क्या हुआ बेटा? अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? क्या बताऊं मैं अपने आपको? अब वही नसीहतें देंगी, मशवरे देंगी, कुछ नया है तो बताएं। अरे बेटा, मुझ बेवा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वही खाऊं मैं तुम्हारी भला चाहती हूँ बेटा, बताओ ना हुआ क्या? बता मेरी बच्ची, क्या? हसन मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता अम्मी। मैं जब उसके पास जाती हूँ वो बेचैन हो जाता है, मुझसे पीछे भागता है,
मैं अजियत में हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मैं उस पे मुसल्लत करते गई हूँ। अभी भी हम गए, मुझे ड्रॉप करके चला गया, बिना कुछ खाए पिए हम वापस आ गए। अच्छा देखो किरण, वो इस वक्त ना अड़ियल बना हुआ है और मनमानी कर रहा है। तुमसे करने दो मनमानी, उसकी हर बात मानो, जो वो कहता है ना वही करो बेटा। वो तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता, हवा में गायब हो जाओ क्या? अरे मैं ये कब कह रही हूँ बेटा, बस मैंने तुमसे कहा ना कि जो वो कहते हैं ना तुम वही करो। तुम उससे जितना उलझोगी ना वो उतना ही ज्यादा बितकेगा। अम्मी कुछ ठीक नहीं होगा, उसको वो दीवाना बना फिर रहा है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। कितना बनेगा और कब तक बनेगा वो? आखिर को तो तुम्हारे पास ही आएगा ना। बस बेटा, फिर उसको संभाल लेना सारी जिंदगी के कब आएगा वो? टाइम कब आएगा? मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता। हो जाएगा, तुम देखना बेटा। अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। मत परेशान। पप्पू आप सोई नहीं अभी तक? मुझे कैसे नींद आ सकती है बेटा, जवान बेटी की माँ हूँ। अगर मेरी बेटी तकलीफ में है तो मुझे कैसे नींद आएगी? कैसे सो जाऊं मैं बेटा? क्यों तकलीफ में है? इसको इस घर में किस चीज की कमी है? अल्लाह ताला का दिया सब कुछ तो है। तुम नहीं हो बस मेरे पास। किरण प्लीज, मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। हसन, अरे बेटा ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो। पप्पू आप यही चाहती थी कि आपकी बेटी का निकाह हो जाए, शादीशुदा हो जाए। हो गई शादी उसकी, और क्या चाहती है? मुझे तुम चाहिए, तुम नहीं हो मेरे पास। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। खाना लाऊं आपके लिए? किरण तुम मुझसे रोज रोज एक ही सवाल मत किया करो। तुमसे देखो अभी घबराना मत साशा। देखो जोया को भी यही कहना। अभी आप हमारी फिक्र मत करें, हम ठीक हैं। फिक्र न करना मेरे बस में नहीं है बेटा। 2 बेटियों का बाप हूं। जोया का ध्यान रखना साशा। मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? या अल्लाह। अभी ज्यादा बात नहीं करें, डॉक्टर ने मना किया। हाँ मगर देखो जोया का ख्याल रखना। जोया ये जूस पी लो प्लीज। नहीं कमाल, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, प्लीज। तुम जब से यहाँ पर आई हो तुमने कुछ खाया पिया नहीं, प्लीज ये पी लो। थैंक यू। सर तुम इतनी अजनबियों की तरह मुझसे बात क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि देखो जोया, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मामू मेरे बाप जैसे हैं और मैं तो हमेशा से तुम्हारा यकीन करता था, करता हूं और करता रहूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं यहाँ। हाँ, मैं अब्बी के बगैर अपनी जिंदगी गुजारना तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम बस हौसला रखो। साशा कैसे हैं अब्बी? क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक है ना वो? ठीक तो हैं, पर अभी उनको दवाइयां दी हैं, वो गहरी नींद सो गए, फिर उनकी हालत खतरे से बाहर। शुक्र।
किरण, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ सॉरी, तुम उठो, तुम तो सो रहे थे। वो मैं कर्टन्स चेंज कर रही थी। पागल हो गई हो तुम? सुबह सवेरे ये काम कौन करता है? तुम देख नहीं रही मैं सो रहा हूँ? थोड़ी देर के बाद कर लेती। हाँ कर तो मैं सकती थी कुछ देर बाद, लेकिन मैं क्या करती, मैं जैसे ही कमरे में आई मेरी नज़र पर्दों पे पड़ी। मुझे ख्याल आया ये तो पर्दे जोया लेके आई थी, उसने ही खरीदे थे, उसने ही लगाए थे। तुम्हें उसकी याद आती होगी ना ये पर्दे देख के? तुम ना वाकई में पागल हो। पागल हो गई हूँ मैं पागल? जहेज के उसके थे ना, जोया के, उसने लगाए थे, अब बदल दूंगी मैं। किरण दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम ये पर्दे बदल कर क्या कर लोगी? हाँ, उससे वाबस्ता हर चीज को फेंक दूंगी मैं, आग लगा दूंगी। अच्छा, उससे वाबस्ता तो मैं भी हूँ। मेरे साथ क्या इरादा है तुम्हारा करने का? किरण तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ जाकर। पता नहीं मैं तुमसे बहस क्यों कर रहा हूँ। कुछ भी ठीक नहीं होगा, सुन रहे हो? जब तक मैं इस आसेब से आजाद नहीं हो जाऊंगी, समझे तुम? नसरीन, ये पर्दे स्टोर में रख दो जाके, एहतियात से। किरण ये पर्दे कहाँ बेच रही हो? मुमानी जान, मैं अपने कमरे की चीजें बदल रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं हर वो चीज बदल दूँ जिसे देख के जोया का ख्याल आए हसन को। ये कैसा पागलपन है बेटा? तुम क्या क्या बदलोगी? पागलपन है तो पागलपन ही सही, मेरा जो दिल आएगा मैं वो करूंगी, समझी आप? फजीला, जब जोया इस घर में ब्याह कर आई थी तो तब तो तुमने पूरा का पूरा घर उठा के उसके हवाले कर दिया था। मेरी बच्ची अगर अपनी मर्जी से कुछ चीजें बदलना चाह रही है तो करने दो ना उसे। अरे इसके भी तो दिल के कुछ अरमान है, पूरे करने दो। कर लेगी तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? पर आपा, अब तो वो जा चुकी है ना, हमेशा के लिए। नहीं गई वो हमेशा के लिए यहाँ से। इस घर में ऐसी बहुत सी चीजें जो मेरे हसन को उसकी याद दिलाती हैं। खत्म कर दूंगी मैं हर उस चीज को। किरण, तुम्हारा जो दिल चाहे ना बेटा वो तुम करो। अरे तुम्हें कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इसे कब रोका है? कर ले अपने शौक पूरे। आप देख रही हैं किस तरह से बात की उन्होंने आपसे? किरण, तुम चीजें तो सिर्फ निकाल के फेंक दोगी, लेकिन हसन के दिलो दिमाग से उसको निकाल पाओगी? कभी सोचा इस बारे में तुमने? हसन को मैं इतना प्यार दूंगी कि वो जोया को हमेशा के लिए भूल जाएगा, आप देखिएगा। किरण ऑफिस के लिए कपड़े निकाल दो, मुझे देर हो रही है। निकाल रही हूँ, नाश्ता करके जाइएगा प्लीज। अच्छा, हाँ थैंक यू। एक मिनट, ये शर्ट आप भी पहन सकते हैं, मैं चेंज करके लाती हूँ, इसमें स्मेल आ रही है। किरण क्या हो गया? धुली हुई शर्ट है, स्मेल कहाँ से आएगी इसमें से? I'm sorry, आप यही परफ्यूम जोया के साथ बाहर लगा के जाते थे ना? God, have you lost? मैं शर्ट चेंज करके लाती हूँ, सिर्फ एक सेकेंड। किरण तुम्हें हो क्या गया? शर्ट नहीं दूंगी। हसन, मैं आपको ये शर्ट नहीं दे सकती। मुझे नहीं पसंद जोया कि कोई भी इस घर में चीज रहे। उसकी पसंद की इस घर में, इस कमरे में, आपकी जिंदगी में वो नहीं रह सकती ना। आप मैं बस ला रही हूँ। इधर दो, मुझे तुमसे उलझने का कोई शौक नहीं, हटो। ये परफ्यूम्स कहाँ है मेरे? डस्टबिन में फेंक दिया मैंने। डस्टबिन में फेंक दिया? कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब वो तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कुछ मैंने खाली कर दिया, कुछ मैंने फेंक दिया। किरण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत कैसे हुई? बीवी हूं मैं आपकी। आपकी पहली बीवी आपको अपनी पसंदीदा चीजें पहनाया करती थी ना? उसकी पसंदीदा परफ्यूम यूज करते थे, उसके पसंदीदा कपड़े पहनते थे। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है?
मैं आपको ला दूंगी परफ्यूम, लेकिन अपनी पसंद से लेकर आऊंगी। अब वो इस्तेमाल करेंगे। कितनी चाहिए? 10, 20, 30? इनफ! बस इसके आगे कुछ नहीं बोलोगी तुम। अस्सलाम वालेकुम। कमाल, ये कोई खुशी का मौका नहीं है बेटा। भाईजान को हार्ट अटैक आया है और साशा की मंगनी टूटी है और तुम खुशियां मना रहे हो। हाय, ये दिल की बातें हैं अम्मी, आप नहीं समझेंगी। कैसी दिल की बातें? कल रात से आज दिन तक जोया के साथ रहा हूं, अजीब सा नशा चढ़ गया। बेटा वो अपनी परेशानी से हलकान हो रही है और तुम। अम्मी ये मोहब्बत भी ना एक अजीब जिद होती है, और मैं तो मामू की हेल्प करता रहा हूं और आगे भी करूंगा। वो तो है। और शायद इसीलिए जोया अब थोड़ा बहुत मुझसे घुलने मिलने लगी है। बेटा ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझती है। अम्मी ऐसी बातें करके मेरा दिल तो मत दुखाएं आप। लेकिन बेटा मैं तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि हकीकत भी यही है। अगर हकीकत यही है तो मैं उसे बदल के रख दूंगा, देख लीजिएगा आप। पागल हो गया है इंसान, अपनी हैसियत भी तो देखता है। सर दर्द लगा रखी है इस घड़ी ने। किरण बेटा ये घड़ी लेकर कहाँ जा रही हो? बाहर फेंकने जा रही हूँ, बहुत सर दर्द होता है। क्यों? अरे क्यों फेंक रही हो इसे? ममानी जान ये मेरा घर है और इस घड़ी को जोया लेकर आई थी, बस इसलिए मैं जा रही हूँ। वैसे जिस तरह की तुम हरकतें कर रही हो ना किरण, बेटा इस तरह तो कुछ भी तुम्हारे काबू में आने वाला नहीं। आप तो चाहती नहीं ना ऐसा हो। किस तरह से मर रही थी आप जब जोया इस घर से गई। शादी की पहली रात ही अपने कमरे में हसन को सुला लिया। हकीकत तो ये आप चाहती नहीं कि किरण का घर बसे। या अल्लाह, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? क्योंकि आप जोया को पसंद करती हैं। ऐसी बात नहीं है क्या? आप शुरू दिन से चाहती हैं इस घर में और हसन के दिल में सिर्फ जोया रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे याद है मामू साहब जब रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे, कैसे चोरी छुपे गई थी रिश्ता लेकर। सारी साजिशें हैं आपकी। आप कब करेंगी बर्दाश्त, मुझे बता दे। किरण क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अपनी अम्मी से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? मैं बदतमीजी नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ इनके साथ। तुम चुप करोगी या नहीं? नहीं करूंगी। क्या कर लोगे? बताओ मुझे क्या करोगे? किरण तुम तमीज खो चुकी हो बिल्कुल। अरे मेरे बच्चे, फजीला, अरे तुम चुपचाप खड़ी है, सब तमाशा देख रही हो। अरे किरण मेरे बाप की बच्ची है तो इसके साथ इस घर में ऐसा सलूक होगा क्या? अपनी हसन को देखो, किस तरह से उसने मुझे धक्का दिया। पापा ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा ऐसा कुछ नहीं था? अरे हाथ उठाया उसने, जावेद भी तो यही करता था ना। हाँ उठाता था ना वो हाथ, तो ये कौन है? औलाद है ना जावेद की, तो ये भी यही करेगा जो बाप करता था। आपा जावेद आपके भाई थे और हसन मेरा बेटा है। अगर बेटा है ना तो समझा दो अपने बेटे को, अगर किसी ने मेरी बच्ची पर हाथ उठाया ना तो मैं उसको हाथ तोड़ कर रख दूंगी। और सुन लो एक बात मेरी साफ साफ, किरण इस घर की बहू है। इस घर के हर शख्स को उसकी इज्जत करनी होगी, इसे मान देना होगा। तौबा तौबा, हद करके रख दी है। और सुनो मेरी बच्ची को जोया मत समझना तुम। बस मेरा बच्चा, बस। अरे देख लूंगी मैं इन लोगों को। बस चुप कर, चुप कर।